टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के तत्वाधान में सभागार में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें टैक्स विभाग और बार एसोसिएशन के अधिकारी मौजूद रहे। जिले के साथ अन्य जनपदों से भी इस सेमिनार में टैक्स विभाग और बार एसोसिएशन के लोग पहुंचे, जिसमें मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बार काउंसिल ऑफ यूपी के चेयरमैन शिव किशोर गौर पहुंचे, और जहां उन्होंने बताया कि सेमिनार में टैक्स और बार एसोसिएशन से जुड़े लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में टैक्स विभाग के वकीलों और बार से एसोसिएशन से जुड़े वकीलों को सेमिनार में इस दौरान यूपी बार एसोसिएशन काउंसिल के चेयरमैन शिव कुमार गौर के कहा कि अधिवक्ता का शोषण किसी रूप में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाजियाबाद की घटना को लेकर कहा कि बार और बेंच के समन्वय न होने के सवाल पर कहा सभी दोष अधिवक्ताओं के ऊपर थोपा दिया जाते हैं। वहीं जबकि बेंच में खामियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद बेंच और बार में समन्वय स्थापित है और अधिवक्ता की एकता ही उनकी जीत का सरोकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में वकीलों के साथ जो घटना की जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट बिलाल खान के साथ। क्या उद्देश्य रहा सेमिनार का? देखिए, टैक्स बार का सेमिनार है। इनका प्रदेश व्यापी जो कार्यक्रम है यूपी टैक्स बार का, वो चलता रहता है। तो इसमें जब भी कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो हमको अगर बुलाया जाता, हम तो पहले से ही उत्सुक रहते हैं टैक्स बार के कार्यक्रम में जाने के लिए। तो हमको इनविटेशन यहाँ चावला जी ने दिया, जो यूपी टैक्स बार में सेक्रेटरी हैं। तो हम तुरंत हमने उन्हें सहमत दी, और ये हमें ये रहता है कि अपने साथियों से मिलना जुलना हो जाता है। सेमिनार में क्या चीज़ बताई गई? जैसे इसमें जो टैक्स की बारीकियां हैं, हालांकि देखिए हम तो फौजदारी और सिविल और रेवेन्यू का काम करने वाले वकील हैं, तो हमको इनकी जो बातें हैं वो समझ में नहीं आती टैक्स बार की टैक्सेशन से संबंधित। लेकिन ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे टैक्स के साथी करते हैं, और हम इनसे प्रेरणा भी लेते हैं कि हम लोगों भी बाकी अधिवक्ता साथियों को भी नॉलेज अपग्रेड करने के लिए हम लोगों को भी इस तरीके का कार्यक्रम करने चाहिए। उसमें हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हर एसोसिएशन में इस तरीके के कार्यक्रम हों, जिससे हमारे जो युवा साथी आ रहे हैं, नए एडवोकेट्स आ रहे हैं, वो भी कानून की बारीकियां जानें और कानून से अपडेट रहें, जिससे वादकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिला सकें। एक सवाल हो रहा है, वकीलों का लाठीचार्ज किया सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, वो तो उसमें क्या हुआ है? काफी आंखों से सारून हुए वकीलों। देखिए, लाठीचार्ज जो वकीलों पर हुआ है, कई लोग कहते हैं कि भाई वकीलों पे लाठी चल गई, तो भाई गिरते हैं सह सवारे ही मैदाने जंग में। जो लड़ेगा वही तो गिरेगा। कई लोग वो गिरेगा भी, वो उठेगा भी। तो वकील, ये जो लाठीचार्ज का जो घटना हुई है, ये बहुत निंदनीय है, और हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और इसके लिए जो भी दोषी होगा, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई न्यायिक अधिकारी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। हमने जैसे ही उस घटना के संबंध में जानकारी हमको हुई, हमने तत्काल अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बार काउंसिल की तरफ से 5 माननीय सदस्यों की बनाई। उन लोगों ने अपनी पूरी कमेटी की जांच पूरी करके, कुछ वीडियो से संबंधित अभी मामले रह गए हैं, उनको पूरी जांच जैसे ही हमारे सामने आ जाएगी, और उसमें जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कराने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। अधिवक्ताओं के मान सम्मान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर पूरे प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। और अधिवक्ता साथियों से भी एक अपील रहेगी कि जो भी हमारा आंदोलन है वो बिल्कुल जो है कानून के दायरे में रखें। उसमें कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अधिवक्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई हमेशा लड़ी जाती रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बेंच और बार में हमेशा तालमेल रहा है, और हमारा प्रयास है कि तालमेल बना रहना चाहिए, और बना रहेगा। उसमें दिक्कतें थोड़ा इसलिए आ जाती हैं कि आप समझ रहे हैं कि अब बेंच में भी कुछ इस तरीके की स्थितियां आ गई हैं कि वहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं कि अब दिक्कत यहाँ आ रही है कि सारी जो कमी है, सारा जो आरोप है, अधिवक्ताओं के ऊपर थोप दिया जाता है कि पेंडेंसी है अदालतों में तो वकीलों के कारण है। हम मानते हैं स्ट्राइक पेंडेंसी का एक छोटा कारण हो सकती है, मान लिया,
कि स्ट्राइक से पेंडेंसी रहती है, ये एक कारण हो सकता है, लेकिन पेंडेंसी का अकेला कारण स्ट्राइक नहीं है। और भी बहुत सारे कारण हैं। अदालतों में आपका बाबू नहीं है, अदालतों में आपके पीठासीन अधिकारियों की कमी है, जजेज की कमी है, और हाई कोर्ट में तो स्ट्राइक नहीं होती, बिल्कुल स्ट्राइक नहीं होती, कोई कंडोलेंस नहीं होती। वहां तो पेंडेंसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज्यादा है, तो वहां क्यों, जबकि स्ट्राइक नहीं होती? हमारा कहना है स्ट्राइक ही दोषी नहीं है, स्ट्राइक ही कारण नहीं है केवल कि स्ट्राइक की वजह से पेंडेंसी है। इसके लिए और बहुत सारे कारण है, उसको विचार हाई कोर्ट को भी करना पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा, तभी ये पेंडेंसी दूर होगी। तो ये तो केवल दोषारोपण वाली बात है कि केवल वकीलों पर दोष डाल दो, तो ऐसा नहीं है। वो सब व्यवस्थाएं बनेंगी, सब ठीक होगा, और गाजियाबाद कांड के लिए जो भी दोषी होंगे उनसे निश्चित रूप से निपटा जाएगा, उनको निश्चित रूप से दंडित कराने का काम किया जाएगा। धन्यवाद।